वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज से लगभग 150 वर्ष पहले लाला बाबू नाम के एक भक्त कलकत्ता में हुए। इनके पिता और प्रपिता के पास बहुत बड़ी जागीर थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस देश के गवर्नर जनरल थे। 3 राज्यों का प्रबंध इनके हाथ में था और वो सारा पैसा, वो सारा वर्चस्व लाला बाबू के हाथ आता था। लेकिन लाला बाबू का मन स्वयं ऐश्वर्य और सुखभोग का नहीं था, निर्धनों की सहायता का था। निर्धनों को वे भगवान का रूप मानते थे। एक बार उन्होंने एक निर्धन कन्या के लिए उसके पिता को 1000 रुपए दिए। उनके बुजुर्गों को यह अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि स्वयं कमाओ, तब जानू कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा देना बड़ा आसान है, कमाना बड़ा कठिन है। लाला बाबू को ये बात बहुत लग गई। उन्होंने कहा कि मैं तो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक पैदा हुआ हूं, लेकिन अगर मैं 1000 रुपया किसी निर्धन को नहीं दे सकता तो ये पैसा मेरा है भी नहीं। वे घर छोड़कर चले गए। एक अन्य स्थान पर उन्हें दीवानगी का दर्जा मिला, विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ। लाला बाबू के पिता ने कई बार इन्हें वापस बुलाना चाहा, लेकिन लाला बाबू नहीं गए। पर जब इन्हें पता लगा कि पिताजी का शरीर ही शांत हो गया, अंतिम संस्कार के लिए वहां गए। वहां के दायित्व इनके सिर पर आ गए। इस बात से इन्हें कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। एक बार लाला बाबू ने मछियारी की एक बेटी को अपने पिता मछियार से कहता सुना कि बाबा बहुत देर हुई, अब समय नहीं है, अपने काम पर लग जाओ। लाला बाबू को लगा कि भगवान की प्रेरणा है, न जाने कितना श्रेष्ठ जीवन हो, अब तो अपने पथ पर लग जाना चाहिए। वे वृंदावन आई। वृंदावन आकर उन्होंने त्याग और तितिक्षा का जीवन आरंभ कर दिया। लाला बाबू ने देखा कि वृंदावन के मंदिरों की अवस्था बहुत दयनीय है। उन्होंने अपने भाग से कलकत्ता से 25 लाख रुपए मंगाई, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और मुरलीधर ठाकुर का एक मंदिर अपनी उसका निर्माण किया। मंदिर में सैकड़ों सहस्त्रों साधुओं और भिखारियों के भोजन की व्यवस्था की गई, लेकिन लाला बाबू उस सबसे असंस्पृष्ट स्वयं एक साधारण साधु की भांति भिक्षा करके ही रहते रहे। एक बार लाला बाबू को मंदिर के ठाकुर ने स्वप्न में दर्शन दिए। बोले, लाला बाबू, मंदिरों का तूने जीर्णोद्धार कर दिया, बहुत अच्छा किया। मेरा एक नया मंदिर बनवा दिया, भव्य मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छा किया। पर एक मंदिर तू बनाए तब बात बने। लाला बाबू ने स्वप्न में ही पूछा तो ठाकुर बोले कि भक्त के अपने हृदय में जो मंदिर है उसमें मेरी स्थापना करना ये वास्तविक बात है।
अगर तुम वृंदावन के आसपास की लीला स्थलियों आदि के दर्शन करो और अपना वास गोवर्धन में जाकर स्थिर करो, वहां भजन करो, तो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन इस योग्य बन जाएगा कि मेरी सहज मूर्ति, मेरी मंजुल मूर्ति न केवल मंदिर में श्री मूर्ति के रूप में प्रत्येक तुम्हारे हृदय मंदिर में साक्षात सजीव स्थापित हो जाए। लाला बाबू जाकर उठे। उन्होंने ठाकुर का आदेश पालन करने में एक पल न लगाया। व्रज के सभी तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात गोवर्धन में एक कच्ची कंदरा के भीतर रहकर भजन करने लगे। नित्य प्रातः गोवर्धन की परिक्रमा करते। गोवर्धन व्रज भूमि में मथुरा के पास, वृंदावन के पास एक पहाड़ी टीले का नाम है। पथरीला इलाका है, थोड़ा सा ऊंचा है भूमि तल से। 5,500 वर्ष पूर्व एक बार भगवान कृष्ण ने इसी पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर 7 दिन स्थापित किए रखा था। इस गोवर्धन धाम की महिमा अमित है। बाबा गोवर्धन आ गए, एक कंदरा में निवास करने लगे। भजन का नियम ले लिया, कठोर नियम निभाने आरंभ कर दिए। संध्या के समय एक बार भिक्षा करने जाया करती थी, शेष समय भजन ही भजन। एक दिन बाबा गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। मंदिर का पुजारी आया, बाबा आज आप मधुकरी को न जाएं, आज आप भिक्षा लेने कहीं न जाएं। संध्या के समय का ठाकुर जी का भोग प्रसाद में स्वयं आपको पहुंचा दूंगा। बाबा बोले ठीक है पुजारी जी, आपकी ऐसी आज्ञा है तो आज मैं भिक्षा के लिए स्वयं कहीं न जाऊंगा। ठाकुर जी का भोग लगेगा दोपहर पश्चात, आप मुझे पहुंचा देंगे, बड़ी कृपा आपकी। बाबा गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे जब मार्ग में ये बात हुई। कहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा आज भी लोग करते हैं। परिक्रमा का मार्ग नक्शे के हिसाब से बनाया जाए तो 8 का अंक बनता है। 8 2 गोलधारी बन जाती हैं जो मिलती हैं। बहुत से लोग तो पूरे गोवर्धन की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं और बहुत से लोग 8 के एक दायरे की एक दिन करते हैं और दूसरे दायरे की बाद में करते हैं। बाबा श्री गोवर्धन धाम की परिक्रमा करके वापस अपने कंदरा में चली गए। जब तक संध्या का समय आया वर्षा होने लगी। वर्षा बढ़ती गई। प्रसाद लेकर बाहर जाना पुजारी जी के लिए संभव ही न रहा। रात तक वर्षा होती रही। पुजारी जी बड़े संकट में फंस गए। बाबा तो भूखे बैठे होंगे, मधुकरी को मैंने उनको जाने न दिया और स्वयं में जा न सका। क्या करूं क्या न करूं। पुजारी जी भक्त हृदय थे, संत सेवी थे, करुणालु थे, पर घोर वर्षा में बाहर जाना उनके लिए स्वयं असंभव था। बड़े मानसिक कष्ट में पड़ गए। पर जब वर्षा रुकी तो मंदिर के भीतर गए। उन्होंने एक थाल लाला बाबू के लिए सजाकर रख दिया था। मंदिर में जाकर देखा तो चकित हो गए कि ठाकुर के सामने वह थाल नहीं। मंदिर के भीतर तो कोई जा भी न सका। क्या हुआ होगा, कैसे होगा, बस सोच विचार में समय नष्ट होगा। लाला बाबू तो भूखे बैठे होंगे। पुजारी ने निर्विचार भाव से
एक दूसरे थाल में सजाया भोग प्रसाद और चला गया बाबा के पास। बाबा ने पुजारी जी को देखा, बोले पुजारी जी ये और क्या ले आया? पहले का भोग बहुत बचा हुआ है, ये देखिए सामने रखा है। पुजारी जी मंदिर के भोग का थाल और खाद्य सामग्री कंदरा में देखी, चकित हो गए। बाबा ये थाल कहां से आया, कौन दे गया? बोले आप पुजारी जी आप क्या कह रहे हैं, आप ही तो देकर गए थे। पुजारी ने कहा मैं दे गया, क्या कहूं आपसे, मैं तो लज्जित हूं आपके सामने। वर्षा घोर चल रही थी, इस कारण मैं मंदिर से बाहर निकल न सका। वर्षा कम होने पर मंदिर के भीतर गया तो देखा कि वहां थाल है, न थाल में रखी सामग्री कहीं। फिर दूसरे मिट्टी के थाल में जो फल आदि मंदिर में थे लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूं। लाला बाबू सब समझ गए। उनका हृदय हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। कभी तो उनके मन को असीम सुख होता, ठाकुर मेरे प्रति कितना स्नेह सद्भाव रखती हैं, पर लाला बाबू को इस सुख संतोष से कहीं अधिक कष्ट था। किसी के कष्ट को कौन कह सकता है? दिल का दुख तकलीफ, किसको किस बात से क्या कष्ट हो जाए, क्या तकलीफ हो जाए, क्या यंत्रणा हो जाए, क्या व्यथा हो जाए, कौन जानता है। मानव मन किसी स्थिति में कैसे और किसी दूसरी स्थिति में किसी और प्रकार से कार्य करने लगता है। लाला बाबू करोड़ों रुपया और सब घर वालों का मोह श्री कृष्ण के लिए छोड़कर आ गए। यहां उन्हीं श्री कृष्ण के लिए दर दर के भिखारी हो गए। कभी कहीं तो कृपालु कृष्ण की कृपा होगी, सो तो हुई, पर ये कृपा तो कष्टप्रद है। ठाकुर जानते थे, ठाकुर जानते थे कि मैं उनको चाहता हूं, मैं खाना नहीं चाहता, भूखा रहने का मुझे कष्ट नहीं होता। मैं उनके लिए आया था, सब कुछ छोड़कर आ गया था, पर वे न मिले। आने का लाभ क्या हुआ? बहुत कष्ट मिला लाला बाबू को। प्रेम सिक्त हृदय की व्यथा को कौन कह सकता है। ठाकुर आए थे उन पर कृपा करने के लिए, उनको प्रसाद स्वयं घनी वर्षा में देकर गए, पर लाला बाबू को उतना सुख न मिला जितना दुख मिला। आए थे तो मुझसे मिलकर जाते, मैं उनकी दर्शन का प्यासा हूं। मेरे नयन उनकी राह देखती रही, मैं उनकी बाट जोता रहा। मेरा जीवन उनका प्रतीक्षा बन गया, उनका अन्वेषण बन गया। और वे अंतर्यामी, वे भक्तवत्सल आए भी तो ऐसे अनजाने से आकर अनजाने से चले गए। आए थे तो कुछ देर मेरे पास रहती, जितना समय उन्होंने थाल थाली लाने लगाने इत्यादि में बिताया, उतने पल उतने क्षण मेरे साथ यापन कर देती, लेकिन ये हो न सका। और अब मन की स्थिति ये है
ये हो न सका। और अब मनोदशा ये कि हृदय में एक व्यथा है, एक कष्ट है, एक अभाव है जो अधिक खल रहा है। ठाकुर, तुम धन्य हो, मेरे मन की जानते थे कि मैं तुम्हें चाहता हूं, और तुम आकर बिना मुझे दर्शन दिए, मुझे अपनी पहचान बिना बताए पुजारी के रूप में आई, चली गई। कोई तुम्हें कौतुकी कहती है, कोई तुम्हें कपटी कहती है, पर कृष्ण मेरे प्राण सर्वस्व, आज मेरा मन कष्ट पा रहा है। ऐसा आना भी क्या कि तुमने तो समय लगाया और मुझे वो लाभ न हुआ जिसकी वांछा, जिसकी इच्छा, जिसकी कामना सतत अनवरत मन में बने रही। तुम कैसे वांछा करते हो, मेरी वांछा को जानते थे, कैसे भक्तवत्सल हो, मेरे लिए जो कर सकती थी सो भी न किया। ठाकुर, तुम्हारी लीला समझ नहीं आई। धन्य हो। उन दिनों बाबा कृष्णदास नाम के एक उच्च कोटि के प्राप्त संत मथुरा में निवास कर रहे थे। बाबा कृष्णदास श्री कृष्ण को प्राप्त कर चुके थे, उनकी ख्याति थी, उनका बड़ा नाम था। लेकिन बाबा कृष्णदास अपने नाम से, अपने ख्याति से, अपने प्रभाव से, अपने वर्चस्व से असंस्पृष्ट थे। जानते थे कि ब्रज में उनका नाम विख्यात हो चुका, पर नाम की तो उन्हें कामना नहीं थी। नाम उनके हृदय में विराज रहे थे, उनका नाम रोम रोम में बसा हुआ था। अपने नाम की कामना कहाँ थी उनको? लाला बाबू ने निश्चय किया कि मैं बाबा कृष्णदास का शिष्यत्व ग्रहण करूंगा और उनसे पूछकर चलूंगा उस मार्ग पर जो मुझे सीधा और शीघ्र श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा दी। बाबा कृष्णदास के पास गए लाला बाबू, उनसे शिष्यत्व प्रदान करने की याचना की। चरणों में गिर गए। बाबा कृष्णदास बोले, भैया मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ विषय वासना के संस्कार अवशिष्ट हैं, कुछ दुनियादारी, कोई दुनियादारी का विचार है तुम्हारे मन में। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देता। निर्मल निर्विकल्प निर्विचार व्यक्ति ही कृष्ण पथ का पथिक हो सकता है। लाला बाबू ने कहा कि बाबा मैं तो अपने मन से आपका शिष्य बन चुका, आप दीक्षा दें न दें, मैं तो आपका शिष्य हूं ही। आप मेरी योग्यता अयोग्यता का विचार न करें, कृपया कृष्ण प्राप्ति का मुझे मार्ग बताएं। बोले ठीक है, उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं दीक्षा दूंगा, लेकिन देखो तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं विचार करो, भजन करो, नाम रूप का आश्रय लो। अगर सच्चा आश्रय लोगे तो तुम्हारा अपना मन तुम्हें बताएगा तुम्हारे मन में क्या वासना छिपी हुई है। उससे मुक्त होकर ही तुम कृष्ण कामी। लाला बाबू
विचार में मग्न हो गए। मेरे हृदय आद्य मेरे ठाकुर मेरे पास आए, लेकिन छद्म रूप में आए। उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन देना उचित न समझा। बाबा कृष्णदास जी महाराज ने मुझे शिष्य बनाना स्वीकार न किया। कोई तो कमी होगी मुझ में, कोई बहुत बड़ी न्यूनता होगी, कहीं किसी का अपराध तो नहीं कर बैठा। अपराध करना, किसी का दिल दुखाना। भक्ति मार्ग में अपराध शब्द का मतलब जुर्म या अंग्रेजी में क्राइम नहीं होता। भक्ति के शब्दकोश में अपराध का अर्थ है किसी का दिल दुखाना। लाला बाबू बहुत विचार करने लगे, कुछ कमी है मुझ में। न ठाकुर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, न ठाकुर के निज जन ने मुझे सीधा अंगीकार किया। क्या न्यूनता है, क्या विषयासक्ति है, क्या दुनियादारी है, क्या खराबी है, क्या कमी है, मुझे स्वयं सोचना चाहिए। ठाकुर ने अप्रत्यक्ष रूप से और बाबा कृष्णदास ने प्रत्यक्ष स्वर में कह दिया कुछ कमी है तुम्हारी में, लेकिन वो कमी स्वयं देखनी होगी, उस कमी को स्वयं निकालना होगा, तब जाकर कहीं कृपालु कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। बहुत सोचा तो एक बात याद आ गई। एक बात स्वर्ण पथ में उतर आई। जब से लाला बाबू कलकत्ता का ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ ब्रज घूमने आ गए, अब गोवर्धन विराज रहे हैं, ये भिक्षा पर रहती है। साधु संतों की भिक्षा को मधुकरी भी कहते हैं। मधुकर भौरे को कहते हैं। भौरा कभी किसी फूल से और कभी किसी दूसरे फूल से मधु कर संग्रह कर लेता है, शहद ले लेता है, रस ले लेता है, पराग ले लेता है, अपना काम कर लेता है। लेकिन ये भौरा किसी मधु देने वाले फूल में आसक्त नहीं होता। कभी किसी के द्वार पर, कभी किसी फूल पर चला गया, कभी किसी उद्भिद पर चला गया, इसलिए इसको मधुकर कहते हैं। साधु संत लोग मधु पर करी पर निर्वाह करते हैं। एक व्यक्ति से या एक घर से भिक्षा नहीं लेते, कभी कहीं से और कभी कहीं से। एक स्थान पर आसक्ति न हो जाए, एक स्थान के प्रति कर्तव्य बुद्धि न बन जाए। लाला बाबू मन में सोच रहे हैं, मैं कभी किसी घर में जाता हूं, कभी किसी द्वार पर जाता हूं और भौरे की भांति अपनी मधुकरी का संचय करके उधर पूर्ति कर लेता हूं। एक सेठ जी हैं जिनके द्वार पर मैं कभी न गया। यहां वैष्णव जनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वार्ता का आरंभ हो रहा है। ये सेठ जी सेठ लक्ष्मीचंद, सेठ लक्ष्मीचंद, इन्होंने श्री वृंदावन में रंग जी के विशाल मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिरों की सेवा करते, साधु महात्माओं की सेवा करते, दान दक्षिणा देते, अनाथ बच्चों का और निर्धनों का आश्रय बने हुए थे। एक प्रकार से सेठ लक्ष्मीचंद लाला बाबू के प्रतिद्वंदी थे, दोनों यही कार्य कर रहे थे। लाला बाबू के मन में तो कोई विकार नहीं था, लेकिन सेठ लक्ष्मीचंद देखते लाला बाबू का उदार हृदय, भगवत भक्ति और संत सेवा, तो उनके मन को अच्छा न लगता था। दोनों में एक होड़ सी लगी रहती। जमीन जायदाद को लेकर पहले भी एक मुकदमा इनके बीच चला था, जिसमें लाला लक्ष्मीचंद की हार हो गई थी
उनके प्रति पहले वाला द्वेष सूक्ष्म रूप में अभी बना हुआ था। यही कारण था कि लाला बाबू के पांव उधर पड़ते ही नहीं थे। लाला बाबू जानते थे कि सेठ लक्ष्मीचंद मेरे मन में विद्वेष की वही मनस्य की भावना रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास भिक्षा के लिए क्या जाएंगे? और फिर भक्ति के आचार्य भी तो सीधा सिद्धांत बतलाते हैं, कहते हैं अन्न शुद्धि पर ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति से अन्न मत ग्रहण करना जिसके मन में विकृति हो, जो देना न चाहता। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है और भजन करने का माध्यम मन है, भगवान मन में रहते हैं, इसलिए अन्न शुद्धि पर बड़ा बल दिया गया है। लाला बाबू सोचने लगे कि मैं सेठ जी के द्वार पर कभी नहीं गया, लेकिन मैंने गलत कहा। मैं सेठ जी को क्यों देख रहा हूं? मैं तो अपने को देखूं, मैं तो अपने ठाकुर को देखूं। बारीकी की बात है ये, आपके समझ आएगी नहीं आएगी। आप कहें कि समझ आ गई, मन में जीवन में उतार सकेंगे नहीं उतार सकेंगे, ठाकुर जाने आप जाने। लेकिन जब पाठ वार्ता करनी है तो जो ग्रंथ कहते हैं सो ही कहना पड़ता है। लाला बाबू ने ये निर्णय किया कि सेठ लक्ष्मीचंद के द्वार पर साधुओं की और भिक्षुकों की भीड़ लगी रहती है, सभी को भिक्षा मिलती है, सभी को प्रसाद मिलता है, लेकिन मैंने वहां न जाकर अपने मन के विकृत होने का ही प्रमाण दिया। मेरे मन में ये विकार तो है ना कि ये सेठ जी मेरे से खार खाती हैं, इसलिए इनके द्वार पर जाना उचित है। मेरे मन में ये विचार भी क्यों आया? अगर मन निर्विचार हो, अगर मन एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करता हो, तो कौन कैसा है, किसने क्या किया, ये विचार भी कैसे आएगा? और विचार भी इतना सघन, इतना सुदृढ़ विचार। लाला बाबू ने मन में सोचा कि मैं सेठ जी के द्वार पर न गया। सेठ जी के मन में, सेठ लक्ष्मीचंद जी के मन में ये तो फिर आता होगा ना कि लाला बाबू तो साधु हो गया, दर दर पर जाकर भीख मांगकर खाता, मेरे दर पर देखो नहीं आया। वो यही सोचते हो। लक्ष्मीचंद जी भी तो सोचेंगे कि क्यों नहीं आया। हर व्यक्ति के पास, बड़े से बड़े मूर्ख के पास, बड़े से बड़े मूढ़ के पास अपनी कथनी करने का औचित्य हुआ करता है। इतना बड़े से बड़ा ना समझ मूर्ख हो ना, उससे पूछो तूने ये क्यों कहा, तूने ये क्यों किया, तो कोई ना कोई ऐसा कारण आपको बताएगा कि कदाचित आपको चुप होना पड़ेगा। औचित्य की स्थापना करना, मेरी बात ठीक है, ये साबित करना, बड़े से बड़ा मूर्ख उसके पास की संपदा है। इसलिए आप भाई बहन जो इस लक्ष्य पथ के पथिक हो, वो अपनी बात प्रमाणित करने में न तो मन की ऊर्जा का नाश करें और न अपनी बात को समझाने में समय नाश करें। मन और समय ठाकुर के लिए है। अगर आप इस पथ पर सच्चे हैं, वास्तविक है, तो लाला बाबू को अपना दोष दृष्टि करना पड़ेगा। दूसरों के दोष दर्शन करना, दूरबीन से देखना, बहुत लोग कर देती हैं काम ये, पर अपना दोष देख सकना, और सो भी वहां जहां कदाचित दोष नहीं है अपना, लेकिन लगना का नहीं दोष तो फिर मेरा ही है, दोष कहीं है तो मेरा है। लाला बाबू को यही लगा, दोष है तो मेरा है। अब इन्होंने जो भी हो सेठ लक्ष्मीचंद से भिक्षा लेने का निर्णय कर लिया, और अगले दिन रंगू जी के मंदिर में भिखारियों की बड़ी भीड़ थी। भीड़ में कंधे पर भिक्षा की झोली डाली। लाला बाबू भिखारी के रूप में वहां खड़े हुए थे, करताल बजा बजाकर उच्च स्वर से कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे थे। उन्हें पहचानने में किसी को देर न लगी। दरबार ने सेठ लक्ष्मीचंद जी से कहा कि सेठ जी
लाला बाबू एक भिखारी के रूप में यहां खड़े हैं आपसे भिक्षा मांगने के लिए। सेठ जी सुनकर स्तंभित हो गए, चकित हो गए, लेकिन सोचा कि ये सच्चा साधु है। मैं पीछे रह गया। देखो आ गया मेरे घर पर भीख मांगते, जानते हुए कि मेरे मन में इसके प्रति विकृति है। सेठ जी बड़ी श्रद्धा, स्नेह और सम्मान के साथ बाहर आई। एक थाल में दाल, चावल, फल, मूल और 100 अशर्फियां लेकर आई। लाला बाबू के सामने आदरपूर्वक मस्तक झुका दिया, बोले बाबूजी आपके पदार्पण से आज इस दिन की कुटी पवित्र हो गई, कृपा कर भिक्षा में ये थाल ग्रहण करें जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। लाला बाबू ने कहा सेठ जी मैं तो भिक्षा के लिए आया हूं, आप जो दे रही है देखिए ये भिक्षा तो नहीं है। सेठ जी का मन बहुत निर्मल हो चुका था, बोले आप ठीक कह रहे हैं ये भिक्षा नहीं है, मेरी क्या सामर्थ्य कि आपको भिक्षा दो। आपको भिक्षा देने के लिए तो ब्रज के सामने सलोने ठाकुर हैं, जय जाचकता जरे जाए। आप तो उनके सेवक, आप तो उनके भक्त, आप तो उनके प्रेम सूची में हैं, जिनका अपनत्व प्राप्त होने पर सारा संसार भिखारी हो जाता है और उनका जन्मदाता हो जाता है। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, और राम जो दाता है इनसे ऊपर दाता है राम के वो जन जो इन राम का नाम का वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में आता है, याद है आपको श्लोक? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। गोपिकाएं कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो तुम्हारे लीला रस का दान करती हैं वही सबसे बड़े दानी है। भूर्विदा जना, भुवि गृणन्ति ते भूर्विदा जना। संसार के सबसे बड़े दाता, पृथ्वी के सबसे बड़े दानी वो है जो श्री कृष्ण तुम्हारे नाम का, तुम्हारे रूप का, तुम्हारी लीलाओं का लोगों को रस प्रदान करती है। सेठ जी कहने लगे लाला बाबू आप ठीक कहते हैं, आपको भिक्षा देने की योग्यता मुझ में कहां है, मैं तो आपके चमक रज का भिखारी हो चुका। आज आपसे मैं दूसरी बार पराजित हो गया। एक बार मुकदमे में हारा था, पहले कभी जमीन जायदाद का मामला था। आज दूसरी बार पराजित हुआ आपसे। आप साक्षात विश्वात्मा भगवान के, आप ब्रजविहारी श्री कृष्ण के भिखारी हैं, आप साधारण भिखारी नहीं। जो लोग मधुकरी करती हैं, जो साधु महात्मा भगवान कृष्ण के लिए विरक्त हो जाती हैं और भीख मांगकर गुजारा कर लेती हैं। सेठ जी ने कहा वो दर-दर के भिखारी नहीं कहलाते, वो तो श्री कृष्ण के प्रेम के भिक्षुक हैं, तभी तो उन्होंने ये स्थिति कबूल कर दी। लाला बाबू आप इसको मेरी ओर से एक तुच्छ भेंट समझ लीजिए। लेकिन लाला बाबू ने कहा सेठ जी ये हो नहीं सकता, कंगाल तो कंगाल ही रहेगा। लाला बाबू ने एक परम सत्य की ओर इंगित किया। जो व्यक्ति ठाकुर जी के परिवेश में साधु हो गया, विरक्त हो गया, भिक्षा पर रहने लगा, एक दृष्टि से सबसे बड़ा धनी वही है, क्योंकि ठाकुर का धन उसे प्राप्त है। लेकिन ये भक्ति की दृष्टि है, संसार की दृष्टि से तो ऐसा नहीं। संसार की दृष्टि से बात करें तो जहां भिक्षा मांगते हैं, जहां से मधुकरी ग्रहण करते हैं, वो दे दे तो साधु क्या कर देगा। भिक्षा भिक्षा है, कंगाल कंगाल ही, भिकमंगा भिकमंगा ही रहेगा। मैंने इस सत्य का अपने जीवन में कई बार निदर्शन किया। प्रभु चैतन्य देव भी यही कहा करती है, और यहां लाला बाबू वही कह रहे हैं। बोले कंगाल कंगाल ही रहेगा महाराज। आप
एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दीजिए, और अगर आप अधिक भिक्षा में कुछ देना चाहते हैं सेठ जी, तो आपके चरण कमलों में प्रणाम करके मेरी प्रार्थना है, अगर कुछ भिक्षा में आप और भी देना चाहते हैं तो 100 अशर्फिया नहीं, तो मेरी प्रार्थना है कि भिक्षा एक दे दें मुझे आप। जाने अनजाने में यदि मुझसे आपका कोई अपराध बन गया हो, मेरे द्वारा आपका दिल दुखा हो। अभी अभी आपसे कहा था ना, भक्ति में अपराध का दिल दुखाना। जानी अनजानी यदि मुझसे कभी कोई अपराध बन गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा और मुझे आशीर्वाद दें, जिससे श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति मेरे हृदय में उदित हो जाए। कहना न होगा, सेठ लक्ष्मीचंद और लाला बाबू दोनों के नयनों से जल झड़ने लगा, दोनों ने एक दूसरे के हृदय से लगा लिया। जब लाला बाबू मंदिर से भिक्षा लेकर बाहर निकली तो देखा सिद्ध संत बाबा कृष्णदास जी महाराज सामने खड़ी हैं। बोले आज हम तुम्हें दीक्षा देंगे। लाला बाबू के मन में जो अंतिम यत्किंचित विचार था उसको इन सिद्ध बाबा ने विषयासक्ति कहा था। विषयासक्ति तो बड़ा तामसिक शब्द है। संसार के सुख भोगों में रुचि होना, शरीर के सुख में रुचि होना, इतनी दूसरों का सुख नहीं, बस अपने तक सीमित रह जाए, इसको विषयासक्ति कहा है। विषयासक्ति नरक में ले जाने वाली वस्तु है। विषय में आसक्त होना, स्वार्थ में शरीर के सुखों का कीड़ा बनकर रह जाना, इसको विषयासक्ति कहते हैं। बाबा कृष्णदास जी महाराज ने कहा था, तुम्हारे हृदय में विषयासक्ति शेष है। देखिए क्या परिभाषा है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। यहाँ विषयासक्ति का अर्थ निकला कि अगर किसी व्यक्ति के मन में तुम्हारे प्रति विकार है तो इसमें तुम्हारा भी कुछ ना कुछ दोष होगा। ये तुम्हारी विषयासक्ति हो गई। इस विकार को, विकार न सही विचार तो है, मन में स्थान तो है। तुम्हारे मन में दूसरे के प्रति, एक व्यक्ति का आपके प्रति विकार है ऐसा आप मानते हैं। आपके मन में विकार नहीं है सो तो हो सकता है, लेकिन विचार तो है। अब ये जो मन है ना, इस पर तो एक ही रहेंगे, या ये विचार रहेगा या श्री कृष्ण रहेंगे। आपने विचार को रखा है, श्री कृष्ण को आपने निकाल कर रखा हुआ है। कृष्ण आपसे क्या मिलेंगे आकर के? जब बाबा कृष्णदास जी महाराज ने किसी अतीन्द्रिय शक्ति से देखा, इसके मन से तो विचार भी निकल गया। बोले अब हम तुम्हें शिष्यत्व प्रदान करेंगे, तुम गोवर्धन की कंदरा में जाकर निरंतर भजन करो। कंदरा से तब तक मत निकलना जब तक अभीष्ट की प्राप्ति न हो जाए। अभीष्ट जो चाहिए यानी श्री कृष्ण का दर्शन। कंदरा में रहकर भजन करो, तब तक बाहर मत निकलना जब तक साक्षात श्री कृष्ण सामने न आ जाए। लाला बाबू तो अजब गजब के व्यक्ति थे। दिन रात कंदरा में रहकर ऐसा भजन किया कि एक बार नहीं कई बार श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए, उनको साक्षात दर्शन दिए। यहां तक कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के भी उन्हें दर्शन होने लगे। इस प्रकार उनके जीवन के इस आयाम का भी यहां समापन हो गया। अब लाला बाबू का नाम ब्रजमंडल के सिद्ध संतों के रूप में दूर दूर तक फैल गया था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। एक बार सिंधिया के महाराज दर्शन करने आए। बोले कि महाराज मैं भी भगवान को पाना चाहता हूं, आप मेरे पर कृपा करिए। लाला बाबू ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो मेरी कृपा से कुछ नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाने होंगे। एक हाथ से आप संसार को पकड़ रहे हैं, दूसरे से उनके चरण स्पर्श करना चाहें तो उनके चरण की प्राप्ति कभी नहीं होगी। जब तक श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य विषय आपके मन में है, वो अन्य विषय श्री कृष्ण से अधिक महत्वपूर्ण रहेगा ही। बोली मेरी कृपा से क्या होगा, आप दोनों हाथों को उधर लगा दीजिए, पूरे पूरे लग जाइए।
महाराज विवेकवान व्यक्ति थे, बात की गहराई को समझते थे। दोबारा उन्होंने लाला बाबू के चरण स्पर्श किए, बोले आपने ठीक दर्शन किया, आपने ठीक मुझे दिग्दर्शन प्रदान किया। सचमुच मैं एक हाथ से संसार को पकड़े रहकर दूसरे हाथ से ठाकुर का चरण प्राप्त करना चाहता था। ये पथ सबके लिए नहीं है महाराज, मेरी पात्रता नहीं थी, मेरी योग्यता नहीं थी, मैंने अनधिकार चेष्टा की आपसे, ऐसा कहकर मैं क्षमा चाहता हूं। पर इतनी कृपा कीजिए कि मन में ये वासना बनी रहे कि कभी आप जैसे संत पुरुष के चरणों में क्षण मिल जाए और कभी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए। कम से कम ये इच्छा, ये आरज़ू तो बनी रहे। अब बस इतनी कृपा आप कर सकते हैं, ये कर लीजिए। बाबा मुस्कुरा दिए। मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। इस प्रकार के आशय की प्रार्थना करके राजा उन्हें प्रणाम करके जाने लगे तो लाला बाबू ने स्वयं खड़े होकर के दोनों कंधों पर हाथ रख दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया। लाला बाबू ने देखा उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, उनके पास आने वालों की संख्या भीड़ बढ़ रही है। एक रात आधी रात के समय अब सिकंदर से निकलकर चल पड़ी। उसी समय ग्वालियर से कुछ अश्वारोही, कुछ घुड़सवार उनके दर्शन करने आ रहे थे। दैव का दुर्विपाक, रात के अंधियारे में एक घोड़े के खुर से इनका पांव कुचल गया। कुछ ही दिनों में घाव ने असाधारण धारण कर लिया। वो घाव ठीक न हो सका, पर लाला बाबू का मन ठाकुर चिंतन में लगा रहा। धीरे धीरे महाभागवत लाला बाबू की जीवन धारा क्षीण होती गई और एक दिन उनके इंगित पर, उनके इशारे पर आसपास के लोग उन्हें यमुना जी के तट पर ले गए। वहां श्री राधा कृष्ण की प्रीतिपूर्ण लीला का दर्शन करते करते बाबा ने उसी लीला में नित्य स्थान प्राप्त कर। श्री